नमस्कार साथियों आज मैंने पहले तो पिछले वीडियो में जो बात की थी वो बताया था कि इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर है वो क्या सवाल पूछता है, क्या जानना चाहता है और किस तरह के सवाल पूछता है वो जानने के लिए। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हम अब ये तो जान गए कि क्या कैसे सवाल पूछे जाएंगे और इंटरव्यूअर क्या जानना चाहता है, तो हमको तैयारी कैसे करनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो देखिए, एक तो बड़ा ऑब्वियस है कि हमको करंट अफेयर्स की तैयारी करनी चाहिए और करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए बेस्ट है न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते रहें। और न्यूज़पेपर में भी फ्रंट पेज की जो मेन न्यूज़ है वो एडिटोरियल, खास करके एडिटोरियल रेगुलरली पढ़ें जो एडिटोरियल होता है, और एडिटोरियल पेज में जो ऊपर में मेन आर्टिकल होता है वो रेगुलरली पढ़ना चाहिए। शुरू शुरू में थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, लेकिन आप रेगुलरली पढ़ते रहेंगे तो आप समझ जाएंगे। यू विल बी एबल टू कनेक्ट डॉट्स, कनेक्ट थ्रेड्स, वो सब आपको समझ में आएगा। तो फ्रंट पेज, एडिटोरियल पेज, बिजनेस पेज जो इकोनॉमी और बिजनेस वाला पेज है वो जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि उससे पता लगता है कि क्या हो रहा है, इकोनॉमी का क्या हो रहा है, बिजनेस का क्या हो रहा है और उस तरह की चीजें। और स्पोर्ट्स का पेज पढ़ना चाहिए कि अक्सर, क्योंकि लोग, हम सबका इंटरेस्ट होता है स्पोर्ट्स में, इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपका क्या इंटरेस्ट है, तो फिर वो स्पोर्ट्स का कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो स्पोर्ट्स का पूछना चाहिए। लेकिन अखबार पढ़ते वक्त एक डिसिप्लिन रीडिंग करनी होती है। डिसिप्लिन रीडिंग मतलब कि जो सनसनीखेज खबरें तो हर रोज ही अखबार में होती हैं, हमको अपने आप को कंट्रोल करना है कि वो सनसनीखेज खबरें क्राइम के बारे में या कोई पॉलिटिक्स का खींचातानी के बारे में, वो सारी चीजें नहीं पढ़नी है, उसमें हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा एक रेगुलर नियमित तौर से ये होना चाहिए। अगर आपके पास अखबार नहीं आता है या एक्सेस नहीं है अखबार का, तो आप उसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं अखबार को, या आसपास कहीं लाइब्रेरी है तो वहां जाकर के पढ़ सकते हैं। अगर आप कोई कंपटीशन की, आजकल मैगजीन्स बहुत होती हैं, तो अगर आप वो एक्सेस कर सकते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो मैगजीन्स होती हैं उसमें बड़े अच्छे से समराइज्ड फॉर्म में महीने भर की, या फोर्टनाइटली अगर मैगजीन है तो फोर्टनाइट की जो न्यूज आइटम होती हैं वो टुगेदर विद एनालिसिस, उसका एनालिसिस करके वो होता है, तो वो भी काफी अच्छा होता है अगर आप वो पढ़ सकें। तो ये तो हो गया करंट अफेयर्स के बारे में। तो अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स, फिर आपको जो देश का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी या गवर्नेंस सिस्टम जो हमारा है और उसके जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसकी जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे हमने बताया। तो उसकी जानकारी आप, अगर आपने वो सब्जेक्ट पढ़े हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो ठीक है, आपको जानकारी होगी तो आप थोड़ा ब्रशअप कर सकते हैं। नहीं पढ़े हो या आपको याद नहीं हो तो आप एनसीईआरटी की बुक्स, उन सब्जेक्ट की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, गवर्नेंस, पॉलिटिकल साइंस की, इकोनॉमी की, वो ले सकते हैं, और 11th-12th स्टैंडर्ड वाली, और यू कैन गो थ्रू दैट, वो आप पढ़ सकते हैं। और अगर मान लीजिए वो आप नहीं लेना चाहते तो आप जीके की एक अच्छी किताब लें, तो जीके की किताब में आपको ये सारे टॉपिक्स कवर्ड होते हैं, तो वो भी आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया करंट अफेयर्स एंड जो एक ये सारे सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द कंट्री, वो। तीसरी चीज हुई कि आपने जो पढ़ाई की है जिस एरिया में, 12th में, कॉलेज में, वो सब्जेक्ट के बारे में भी, जैसे हमने बताया, एक आध सवाल पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। लेकिन उसकी तैयारी, मेरा सजेशन है, कोई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत वास्ट एरिया है, सवाल एक आध कोई पूछा जाएगा, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अनलेस जो आपका जिस जॉब के लिए कर रहे हैं उसमें रिटन टेस्ट में उस चीज के बारे में अच्छा खासा आएगा, कोई मतलब उसका रिटन टेस्ट आपका जॉब नॉलेज के बारे में है, आपका उस चीज के बारे में, तब तो वाकई आपको वो पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। खाली मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर्ड, मेंटली आपको तैयार रहना है कि हाँ जी, उसका भी एक आध सवाल आ सकता है।
एक और चीज़ मैं ये बताना चाह रहा था कि जो आप ये जीके पढ़ें या पेपर में पढ़ते हैं रेगुलरली, तो जब आप पढ़ते हैं तो उसके बाद कुछ देर अपने मन में उस चीज़ के ऊपर सोचें, रिफ्लेक्ट करें और याद रखने की कोशिश करें, और फिर जो आपने पहले पढ़ा हो या आगे पढ़ेंगे उनके साथ उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो उससे जो है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी बढ़ जाएगी, जो आपको काम आएगा इंटरव्यू में, जो आपको काम आ सकता है रीजनिंग, अपना लॉजिक देने में, जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं उसका लॉजिक देने में, ग्रुप डिस्कशन में, और वैसे भी लाइफ में भी आपको वो काम आ सकता है। इट इज़ अ क्वालिटी दैट यू शुड हैव। फाइनली, जैसा हमने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि कम्युनिकेशन एबिलिटी बहुत ज़रूरी होता है, कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे कोजेंटली, क्लियरली पुट अक्रॉस करते हैं। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने घर में स्मार्टफोन से या जो भी आपका कोई अगर रिकॉर्डिंग फैसिलिटी है तो उसमें आप मन में सवाल पूछें और जवाब मन में नहीं, जब आप ज़ोर से बोल के करें और उसको रिकॉर्ड करें, और फिर देखें कि आपका कहाँ डेफिशिएंसी है, कहाँ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, उस पर ध्यान दें और प्रैक्टिस करें 1-2 बार। और अगर नहीं है रिकॉर्डिंग फैसिलिटी या स्मार्टफोन नहीं है, कोई बात नहीं, आप वैसे भी आप मन में अपना सवाल पूछ के और फिर अपना अलग से कमरे में बैठ के वो ज़ोर से बोल सकते हैं। आपको खुद ही बोलते वक्त, जवाब देते वक्त आपको समझ में आएगा कि कहाँ कमी रह गई और कहाँ ठीक था। तो आप अपना दोबारा प्रैक्टिस करके वो कर सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटी बढ़ा सकते हैं उस लैंग्वेज में जिसमें आपने इंटरव्यू देना है। लेकिन जो भी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना है, मान लीजिए हिंदी में देना है या जिसमें देना है, आपको जैसे मैंने बताया, आपसे कुछ सवाल इंग्लिश में भी पूछे जाएंगे, और इसलिए इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, वो जवाब देने की इंग्लिश में भी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये 2-4 चीज़ें मुझे बतानी थी जो तैयारी आपको करनी चाहिए इंटरव्यू से पहले। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, जब आप इंटरव्यू में गए तो वहाँ जाएं तो वहाँ कैसे इंटरव्यू देना चाहिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इसमें नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिख सकते हैं, या मेरे को डायरेक्ट मेरे ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं, जो मैं आपको स्लाइड में इसमें लिखा हुआ आ रहा है। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।